गुड इवनिंग सभी बच्चों। साथियों, स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में। आज बहुत ही ज्यादा धमाकेदार क्लास है। सभी साथी आ जावें क्योंकि आज की क्लास इतनी जबरदस्त है। सारे धर्म से रिलेटेड प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। और सबसे बड़ी बात तुमको बता दें, आज लूसेंट के यूनिट में मचेगा संग्राम। तो तुम भी तैयार हो जाओ तलवार उलवार लेके, क्योंकि आज धर्म पूरा खत्म हो जाएगा। 5 यूनिट एक साथ पढ़ाने वाला हूं, 8, 9, 10, 11, 12 जो तुमका स्क्रीन पर दिख रही हुई है। ना दिख रही हो तो चश्मा उस्मा लगा लो, दिखे लगी। भैया उन यूनिटन में नाम का सबका पता है। शैव धर्म नाम है, इस्लाम धर्म नाम है, वैष्णव धर्म नाम है और ईसाई धर्म नाम है और आखिरी वाली है पारसी धर्म। 5 धर्म आज हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में पढ़ना है। आज 5 धर्म की पूरी वीडियो है। तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। पूरे 500 लाइक झटके में हो जाए। एक झटका मारो फटाक से, पूरे 500 लाइक आ जावे और 500 लोग आ जावे। भाई साहब 3K का वादा करे रहे हम लगातार हैं, लेकिन तुम अपन वादा पूरा नहीं कर पा रहे हो। और वादा ना पूरा करने वाले मतलब पिक्चर तो देखे ही हो। तो भाई साहब सभी लोग अपने अपने वादा पूरा कर लो। चलो सभी बच्चों को लेखराज, संजू, सुनील, विक्रांत, चांदनीपाल, मनीष, इंटरटेनमेंट जोन, सभी बच्चों का गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। साथियों शुरू करते ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग। आज सारे धर्म खत्म। सबसे ज्यादा खुशी ये बात की है कि देखो हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। हम चाहिए तो एक यूनिट एक दिन में कराई, लेकिन हम चाहते बचुआ का जल्दी जल्दी कोर्स पूरा हो जावे। और बचुआ हमारा इतना अच्छा नहीं है कि हमारा सपोर्ट करे। और जौने दिन वो सपोर्ट करे लगा, छीछा लादर मत जाइए यहाँ पर पढ़ाऊं, यो मान लो। चलो बिल्कुल, सूर्यभान, MS दीक्षित, मधु, दीपक, रितेश, हाँ मनीष, भाई साहब फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताबड़तोड़ अंदाज में। रितेश, प्रभास, विपुल, सुनील, टाक टू प्रताप। चलो भाई साहब अब बात करते, शुरुआत करते सबसे पहले कौन से धर्म की? शैव धर्म की। तो शैव धर्म की शुरुआत करते तो यहां पे लगा दिया हेडिंग क्या? शैव धर्म। यूनिट नंबर कौन सी है शैव धर्म की? तो शैव धर्म की यूनिट नंबर है 8। तो 8 नंबर बचवा पढ़ेगा हमका बहुत जबरदस्त अंदाज में। पूछो ना, सबसे पहले तो पूछा जाएगा शैव धर्म क्या होते हैं। तो सभी बालकों को पता है, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव, बहुत लोग स्टेटस लगाए रहते हैं, हम भक्त हैं महाकाल का, मेरा क्या बिगाड़ेगा काल। भाई साहब आज देखते हैं कि आपको काल और महाकाल के बारे में कितना पता है। ठीक, तो भाई साहब भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भगवान शिव की पूजा करने वाले के जो धर्म होता है उस धर्म को मानते हैं हम लोग शैव धर्म। और उतना पढ़ेंगे जितना परीक्षा पूछता है, लूसेंट में भी स्किप मार देंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सभी लोगों को शेयर कर दो, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग होनी है, मान के चलना आज, अगर तुमको अच्छे से पढ़ना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है, भगवान शिव को रुद्र कहां कहा गया? तो याद कर लो, एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। तो पेपर में प्रश्न आता है, ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया? तो भगवान शिव को यहां पर कहा गया क्या? रुद्र। तो पेपर में प्रश्न आता है, बाबा भोलेनाथ भंडारी रुद्र कहां पर कहलाए? तो याद कर लेना, ऋग्वेद में बाबा भोलेनाथ को रुद्र की संज्ञा ऋग्वेद में कहा गया। क्लियर? ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा गया? रुद्र कहा गया। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव को अथर्ववेद में क्या कहा गया? अथर्ववेद में क्या कहा गया? तो अथर्ववेद में याद कर लेना, इसको इनको भव कहा गया, सर्व कहा गया। और सबसे बड़ी बात पता क्या कहा गया? पशुपति और भूपति भी कहा गया। पशुपति और भूपति भी कहा गया। कहां पर?
अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद में रुद्र और भव सर्व भूपति पशुपति, ये सारे शब्द कहां कहां कहे गए? तो भाई साहब ये कहे गए अथर्ववेद। और आपको पता है सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद नया वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। एक एक प्रश्नों को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, मजा आ रहा ना? मजा नहीं आया तो पैसा वापस कर देवे तुम्हारा। ठीक है, चल फिर बात आती बहुत ध्यान से। भगवान शिव एक तरह से कह सकते हो शैव धर्म में जो शिवलिंग की उपासना होती है, शिवलिंग की उपासना जो होती है, शिवलिंग की जो पूजा होती है, उसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? उसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले भगवान शिवलिंग की उपासना या पूजा का उल्लेख हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। क्लियर है? और भव भूपति पशु और पशुपति सर्व, ये सारे शब्द भोलेनाथ भंडारी के लिए प्रयोग किए गए। और ये चीज कहां पर मिलती है? अथर्ववेद में। और कहां पर? ऋग्वेद में। इनको क्या कहा जाता है? तो रुद्र की संज्ञा कही जाती है। क्लियर है? फिर बात समझना, भगवान शिव की पत्नी सबको पता है पार्वती, पत्नी पार्वती थी। अब भाई साहब भगवान शिव की पत्नी पार्वती का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो एक अरण्यक था। इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो याद रखिएगा एक अरण्यक बताया था जिसका नाम है तैतरी, तैतरी अरण्यक। तो भगवान शिव की पत्नी पार्वती, पार्वती का नाम पार्वती कहां मिलता है? तो तैतरी अरण्यक में मिलता है। तो उम्मीद करते एक एक प्रश्न बड़े जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर बात समझो, शिव की जो पूजा है लिंग पूजा, शिव की जो लिंग पूजा है उसका उल्लेख कहां पर मिलता है? शिव की जो लिंग पूजा है वो कौन से पुराण में मिलता? देखो साक्ष्य सबसे पहले मिले रहे हड़प्पा सभ्यता के दौरान, लेकिन जो शिवलिंग की पूजा का वर्णन कहां पर मिलता है? तो याद रखिएगा उस पुराण का नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान शिवलिंग की पूजा का उल्लेख है वर्तमान में। ठीक है, बिल्कुल। सर मेरी फर्स्ट क्लास है लूसेंट की, सभी विषय कराओगे क्या? सारे विषय कराएंगे, काहे परेशान है बच्चा? तुम बस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करो बस। ठीक है, वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो बस, उससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। चलो भाई साहब, बिल्कुल घर पर रह के रीडिंग भी कर सकते हो, घर पर रह के आप पढ़ाई भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस एक नियम बना लो कि इतना हमें पढ़ना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सभी बच्चों का। हाँ बिल्कुल, अब आगे देखो। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा शिकायतें हैं कि स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो भाई साहब आगे देखो बहुत ध्यान से। क्या देखोगे? एक आपको मिलेगा यहां पे वामन पुराण। इसको अच्छा छोटा ही कर देते थोड़ा सा, है ना? तो जब छोटा कर देते इसको, तो इसको यहां पे लगा देते हैं शैव धर्म के बारे में। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से। एक पुराण है जिसका नाम है वामन पुराण, वामन पुराण। और वामन पुराण में शैव संप्रदाय, शैव संप्रदायों के बारे में बताया गया है। कितने संप्रदाय बताए गए भगवान शिव के शैव संप्रदाय? तो याद रखना भगवान शिव के 4 शैव संप्रदाय बताए गए। 4 शैव संप्रदाय के बारे में बताया गया है। और चारों शैव संप्रदाय
आप बिल्कुल रट लो। क्या कह रहे फ्री क्लास है क्या सर? अरे भाई साहब फ्री क्लास है यार, अभी भी ना पढ़ पाओ तो कब पढ़ पाओगे? ठीक है, बिल्कुल। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ स्टडी पाई एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा शैव संप्रदाय के बारे में याद रखिएगा बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। 4 संप्रदाय नाम है, एक का नाम है पाशुपत, एक का नाम है कपालिक, और एक का नाम है कालामुख, और एक का नाम है लिंगायत। लिंगायत। तो 4 प्रकार के शैव संप्रदाय हैं, पाशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। इनमें प्रश्न बस इतने ही आते हैं, 3-4 प्रश्न आते हैं। आता है सबसे पहला प्रश्न कि पाशुपत संप्रदाय, पेपर में आएगा सबसे प्राचीन संप्रदाय शैव का कौन सा है? तो सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय जिसका नाम है पाशुपत। फिर यही प्रश्न आता है कौन सा संप्रदाय है जो दक्षिण भारत में फैला हुआ है? दक्षिण भारत में फैला हुआ संप्रदाय का नाम क्या है? लिंगायत। और सबसे प्राचीन संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन संप्रदाय जिसका नाम है पाशुपत। तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहीं पे याद रखिएगा बहुत अच्छे से। क्या याद रखोगे? पाशुपत जो संप्रदाय है उसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो उसके अनुयायी कहलाते हैं पंचार्थिक। उसके अनुयायी जो कहलाते हैं उनका नाम है क्या? पंचार्थिक। ये भी याद रखिएगा। अब पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक भी याद रखिएगा, लकुलिश। इस संप्रदाय के संस्थापक का नाम है लकुलिश। किसके? पाशुपत संप्रदाय के। भैया राम राम आलो अंकित, मधु प्रभाकर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, और याद रखिएगा लकुलिश कौन थे? लकुलिश जो थे वो कौन थे? भगवान शिव के 18 अवतार हुए थे। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। 18 अवतारों में से एक कौन थे? लकुलिश। क्लियर? अब यहां पे जो लिंगायत है वो दक्षिण भारत में फेमस था, और लिंगायत को ही कहते थे क्या? जंगम। चाहे लिंगायत कह लो चाहे जंगम कह लो, बात एक ही है। और लिंगायत और जंगम लोग, यही लोग पूजा करते थे किसकी? यही लोग पूजा करते थे शिवलिंग की। शिवलिंग का जो प्रचलन आया वो लिंगायत और जंगम संप्रदाय से ही आया भारत में। क्लियर है? अरे भाई साहब काहे परेशान हो? सौरव गुप्ता की बेइज्जती करा, नाक कटवा दो। कह रहे हैं एनटीपीसी में लूसेंट इनफ है। भाई साहब लूसेंट तो पढ़ा रहे हैं, लूसेंट के साथ साथ इतना अच्छा मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं, यही मटेरियल इनफ है। भाई साहब काहे इतना टेंशन ले रहे हो? पढ़ाई पर करो। तो फूल सिंह कह रहे फेयर पर लिखे कैसे? अगर फेयर पे तुम्हें लिखना नहीं आता तो कॉपी वापी बंद करके रख दो। अरे भाई साहब कंपटीटर हो, 12th पास हो चुके हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, बच्चों वाली बातें करते हो। मम्मी मम्मी भूख लगी। अरे यार क्या बताएं तुम लोगों को, पता नहीं कैसे कहलाओगे कि आप लोग राघव सर के स्टूडेंट हो। इसमें तो बेइज्जती करा रहे हो कि हमारे स्टूडेंट हो ही नहीं तुम। चलो तो थोड़ा सा ख्याल रखो यार, बच्चे नहीं रह गए अब तुम लोग। फिर बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? भगवान शिव से संबंधित 2 मंदिर हैं। एक मंदिर बहुत फेमस है जिसका नाम है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर कहां पर है? तो कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ी बात, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया राष्ट्रकूट शासक। कौन से वंश के शासक ने? राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। और उस वंश के शासक का नाम क्या था? उस वंश के शासक का नाम था कृष्ण प्रथम। क्या कहा जाता था? कृष्ण प्रथम। क्लियर? बदमाशों का शहर बुलंदशहर। भाई साहब एक बार कमेंट किया करो,
अगर तू पहाड़ है तो मैं भी दशरथ मांझी हूं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं। हमने मान लिया तुम दशरथ मांझी हो, सिलेक्शन हो जाए भाई साहब, हम मिठाई खिलाएंगे अपनी तरफ से, ठीक। लेकिन इतने बार कमेंट करना हमें नहीं लगता कोई ठीक ठाक काम है, ठीक है। चलो फिर भाई साहब बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? ऊपर इसको थोड़ा करते हैं और मंदिर देख लो कैलाश मंदिर के अलावा। तो कैलाश मंदिर के अलावा जो अगला मंदिर है जिसको कहते हैं राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर। और राज राजेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है? इसी मंदिर का जो अन्य नाम है उस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। और ये कहां पर स्थित है? तो भाई साहब ये स्थित है तंजौर। और तंजौर कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में पड़ता है। और सबसे बड़ी बात इस मंदिर को बनवाया किसने था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। कहां का शासक था? तो यह शासक था चोल शासक। क्लियर? चोल शासक राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर अर्थात बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में स्थित है इसको बनवाया था, ठीक है। चलिए, हाँ, प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन भी लाऊंगा, परेशान मत हो। एक दिन मैं पूरे के पूरे एक बार खत्म होने दो, फिर क्वेश्चन सीरीज करवा दूंगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा तुम्हें, बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में, ठीक है। चलो फिर यहीं पे याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो वंश थे जो शैव धर्म को मानते थे, दक्षिण भारत में मानने वाले वंश थे, उनका नाम था राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट के अलावा एक थे पल्लव, और एक था जिसका नाम था चोल, और एक थे चालुक्य। ये सारे लोग क्या मानते थे? ये सारे लोग शैव धर्म को मानते थे, यही शासक। और जो पल्लव वंश के शासक थे उस समय प्रचार प्रसार शैव धर्म का जो होता था, जो संत होते थे उस संत को क्या कहते थे? पल्लव वंश के समय प्रचार प्रसार करने वाले संतों को क्या कहते थे? नायनार कहते थे। तो इसलिए पेपर में प्रश्न आता, नायनार कहां फेमस थे? दक्षिण भारत में। और नायनार में संतों की संख्या कितनी बताई गई? नायनार में संतों की संख्या 63 बताई गई। सबसे बड़ी बात बता दें, पूरा का पूरा ये क्या हुआ? शैव धर्म हमारा हो गया समाप्त। और शैव धर्म समाप्त हो गया। अब एक समस्या आज बता दें मैं तुमको क्या आ रही है, यहां पे लाइट जा चुकी है, तो आज इन्वर्टर डाउन है, तो इन्वर्टर की वजह से पंखा चल नहीं रहा, देखो पसीना बह रहा है, इसीलिए बार बार यूपीएस क्या हो रहा? आवाज दे रहा। लेकिन मैं सोच रहा था जल्दी से जल्दी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। भाई साहब आप चाहे जो कहिएगा, बट समस्या है, समस्या अगर ना होती, कोई मैं जबरदस्ती ना होता तो मैं आता ही ना, पढ़ाता ही ना होता। लेकिन समस्या आपको शायद आवाज आ रही हो, ना आवाज आ रही हो, इसको लेके हम सुनवा भी सकते हैं आपको, ठीक है। तो आज हमारा सपोर्ट करिएगा। आज हम क्लास बंद कर रहे हैं क्योंकि शैव धर्म पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। तो कम से कम हम आए थे वीडियो खराब ना हो तो एक हम चलाते हैं, वरना अभी अचानक से बोर्ड बंद हो जाएगा तो भाई साहब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम असहाय हो जाएंगे, ये मान लो। और इन्वर्टर के लिए एक बैटरा रखवाना पड़ेगा, बैटरा होगी पुराने, ठीक भैया। चलो, तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे एक बात और बता दें, एक धर्म जल्दी से लगा लो, पारसी धर्म। पारसी धर्म, और पारसी धर्म के जो संस्थापक थे, पारसी धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र। और सबसे बड़ी बात, पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था, पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ था उसका नाम था जिंदम अवेस्ता। जिंदम अवेस्ता। और जरथुष्ट्र जो थे वो कहां के निवासी थे? वो ईरान के निवासी थे। कहां के निवासी थे? ईरान के निवासी थे जरथुष्ट्र। और इसका प्रमुख ग्रंथ क्या था? इसका प्रमुख ग्रंथ जिंदम अवेस्ता था। किसका? पारसी धर्म का। और याद कर लीजिएगा, शैव धर्म के लोग भगवान शिव के मंदिर तो जाते ही थे, लेकिन पारसी धर्म के लोग पूजा करने कहां जाते थे? तो याद रखिएगा फायर टेम्पल जाते थे, जिसको कहते थे अग्नि मंदिर। अग्नि मंदिर, फायर टेम्पल, जिसको कहते थे अग्नि पूजक। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो,
इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। सचान सर शायद ये थोड़ा सा आवाज करना बंद कर दिया और खुशी की बात बता दे, शायद बत्ती आ गई है, शायद लाइट आ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात, लाइट आ गई सर, चलिए, सबसे बड़ी खुशी की बात, बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्यार के लिए शायद लाइट पुनः वापस आ गई है। अब वीडियो बंद नहीं होगा और जो अपना टारगेट था 5 धर्मों को खत्म करने का वो पूरा खत्म होगा। ठीक, बहुत ज्यादा खुशी की बात। बिल्कुल, दानिश जी कह रहे हैं सर अब आवाज बंद हो गई, तो भाई साहब आवाज बंद हो गई तो मैं भागा थोड़े जा रहा हूं। अरे भाई साहब फिर चली गई, चल तो परेशान ना हो तुम, ठीक है, चलो। हाँ बहुत बढ़िया। आज देखो, देख रहे होगे आज पसीना कितना निकल रहा हमारे, सिर्फ इसलिए क्योंकि फैन भी नहीं चल पा रहा, कुछ चल नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो। मनोज जी कह रहे हैं मास्टर साहब थोड़ा फास्ट पढ़ाओ प्लीज। तो फास्ट भैया हम ना पढ़ा पाए, धीरे धीरे पढ़ा पाए। हमारा बचवा धीरे धीरे पढ़ता, हम धीरे पढ़ाई थे। हम तो अगर धीरे धीरे पढ़े गए, आराम से पढ़े गए, अच्छा पढ़े गए, तो यहां रुको नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई साहब, दोनों के दोनों हमने तुमको बता दिया। फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, धमाकेदार। तो पारसी धर्म भी समाप्त कर दिया और हमने शैव धर्म भी समाप्त कर दिया। अगला नंबर आता वैष्णव धर्म का, पारसी धर्म, सॉरी वैष्णव धर्म का, इस्लाम धर्म का और ईसाई धर्म का। तो 3 धर्मों के बारे में है। 3 धर्मों के बारे में हम लोग जबरदस्त अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग लगा लो फटाफट सभी लोग। यार भाई साहब शेयर नहीं, आज शेयर तुम लोगों ने नहीं किया, दिल से शेयर नहीं कर रहे हो, और दिल से शेयर ना करने का मतलब है मास्टर को डिमोटिवेट करना, याद कर लो। चलो, फिर अगला जो धर्म है पारसी धर्म के बाद जो लगेगा वो लगेगा ईसाई धर्म। लेकिन लाइट फिर चली गई है। साथ देगा नहीं, नहीं साथ देगा। अब इसमें मुझे दुख हो रहा। आज जो टारगेट मैं सोच के आया था 5 यूनिट खत्म करनी थी, बड़ा घमंड था, लाइट ने घमंड तोड़ दिया। बहुत उम्मीद के साथ आए थे आज कि 5 यूनिट बच्चों को पढ़ाएंगे, पूरी खत्म कर देंगे, छोटी छोटी यूनिट काम खत्म, जो पेपर में प्रश्न आता बस उतना ही बताएंगे, और उतना बता ही रहे, फालतू नहीं बताते, हमने फालतू पढ़ाते हैं, उतना पढ़ाते हैं जितना परीक्षा में आता है। लेकिन आज लाइट हमारा साथ नहीं दे रही है। विक्रांत सिंह कह रहे हैं सर यहां लाइट है, तो बच्चा क्या करे, अपना यहां कनेक्शन हम तुम्हारे घर से जोड़ लें। चलो, ईसाई धर्म का देखो, ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक का क्या नाम है? तो सबको पता है ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? ईसा मसीह। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे, और ईसा मसीह को आप लोग जानते हो, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 0 ईस्वी। और 0 ईस्वी में जब हुआ था तभी से क्या हुआ था? ईस्वी की शुरुआत हुई थी। और इनके जन्म के पहले का समय ईसा पूरब कहलावत रहे, इनके जन्म के बाद का समय ईस्वी कहलाता था, बाद का समय एडी में, और पहले का समय बीसी में। फिर भाई साहब बात समझो बहुत ध्यान से, धमाकेदार। ईसा मसीह की बात चल गई, अब यहां पे ईसाई धर्म का अगर पूछ लिया जाए प्रमुख ग्रंथ बता दो, तो बच्चा बच्चा बोलेगा ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसको कहते हैं बाइबिल। क्या कहते हैं? बाइबिल। फिर बच्चा बच्चा बोलेगा ईसा मसीह का जो जन्म हुआ
वो कहां पर हुआ? तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो जन्म कहां पे हुआ। तो वो हुआ बेथलेहम। कहां हुआ? बेथलेहम। और सबसे बड़ी बात, बेथलेहम कहां पड़ता है? तो बेथलेहम पड़ता है यरूशलेम में। और यरूशलेम किसकी राजधानी है? तो यरूशलेम राजधानी है किसकी? इजराइल की। और भाई साहब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इजराइल में एक धर्म फेमस है जिसको कहते हैं यहूदी धर्म, जिनको कहते हैं जीव। और याद रखिएगा यहूदी लोग पूजा करने सिने नाक जाते हैं। कहां जाते हैं? सिने नाक। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करते बेथलेहम यरूशलेम में होता है। यरूशलेम की राजधानी इजराइल थी। और ईसा मसीह के बारे में बता दें हम आपको, ईसा मसीह के जो पिता थे, फादर, उनका नाम था जोसेफ। और जो माता थी, मदर, उनका नाम था मेरी। ठीक, फिर यहीं पे याद रखिएगा ईसा मसीह के दो प्रमुख शिष्य हुए। दो प्रमुख शिष्य हुए। वो दो प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? तो भाई साहब याद रखिएगा एंड्रयूस एवं पीटर। एंड्रयूस एवं पीटर दो प्रमुख शिष्य हुए किसके? ईसा मसीह के। ठीक, फिर ईसा मसीह का आखिरकार क्या हुआ? तो भाई साहब ईसा मसीह को फांसी पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। सूली पर किसने लटकाया? तो याद रखिएगा 33 ईस्वी में यह लटकाया रोमन गवर्नर पोटियंस ने। रोमन गवर्नर पोटियंस ने सूली पर लटका दिया किसको? ईसा मसीह जी को। क्लियर? फिर आगे बात समझो, फिर आगे बात समझो जबरदस्त तरीके से। हां, जबरदस्त तरीके से एक प्रश्न समझो। क्या समझोगे? कि जिस प्रकार त्रिरत्न संबंधित था किससे? जैन धर्म से। त्रिपिटक संबंधित था बौद्ध धर्म से। उसी प्रकार ईसाई धर्म से संबंधित है क्या? त्रितत्व। ईसाई धर्म से संबंधित है क्या? त्रितत्व। और त्रितत्व का मतलब होता क्या? ईश्वर पिता, फिर ईश्वर पुत्र, और फिर ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रिरत्न। और त्रिरत्न किससे त्रितत्व किससे संबंधित है? ईसाई धर्म से। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए ईसाई धर्म से संबंधित है त्रितत्व, और त्रिरत्न संबंधित है किससे? जैन धर्म से। और त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। सारे के सारे हमने धर्मों को आपको बता दिया। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। हाँ बिल्कुल। और ये तो भाई साहब सबको पता है कि ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? क्रिसमस, 25 दिसंबर। ठीक है, और आपको पता है ईसा मसीह का जो पवित्र, ईसाई धर्म को जो पवित्र चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस। क्रॉस क्या है? पवित्र चिन्ह है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा इसमें बता दिया हमने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं ईसाई धर्म भी धीरे से खत्म हो गया। तो ईसाई धर्म भी हो गया, शैव धर्म भी हो गया, पारसी धर्म भी हो गया, पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया। और आपको पता होना चाहिए इजराइल का यरूशलेम, यहां पर एक धर्म फेमस है जिसको कहते हैं यहूदी धर्म। यहूदियों को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? जीव। जीव से कहते थे। और सबसे बड़ी बात, यहूदी लोग पूजा करने कहां जाते? तो यहूदी लोग पूजा करने जाते थे सिनेगॉग। कहां पर जाते थे? सिनेगॉग। तो उम्मीद करते पूरा का पूरा ए भी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, चल। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो 10 सेकंड का फटाक से। अंबू सर यहाँ आइए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने दे तो दिया भाई साहब। ठीक है,
साथियों आज आपको आवाज तो सुनाई पड़ी रही होगी, है ना। तो अब आज आधा घंटा की क्लास हो गई, 3 धर्मों को हमने खत्म भी कर दिया। वो 3 धर्म कौन कौन से हैं आपको पता चल गया, ईसाई धर्म, शैव धर्म और पारसी धर्म, ठीक। और एक पॉइंट हमने यहूदी धर्म के। अब बचे आपके सामने वैष्णव धर्म और साथ में बचा है क्या, इस्लाम धर्म, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा आप शाम को 7 बजे, क्योंकि यूपीएस अब जाने वाला है, बिल्कुल अंतिम अवस्था में है और वो पूरी तरह मरे वाला है। ये मान लो अगर आदमी का मर जाए तभी तुलसी पानी में डरबे, पहले तुलसी पिला दी हुई का कम से कम पानी डाल दी तो कम से कम मरे पहले वो का हो शुद्ध हो जावे, ठीक है। तो भाई साहब उम्मीद करते हैं आज आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे और हमारी समस्या को समझोगे और हमारे दिल में जगह आप अपनी भी बनाओगे, हम और अपने दिल का चीर के हमारी जगह तुम रख लो। चलो भैया, तो आज सभी से विदा लेने का वक्त आ गया। जाने का दिल तो नहीं कर रहा क्योंकि मन तो कर रहा है तुमका हम वैष्णव धर्म और पढ़ा दे, लेकिन मुश्किल है, यूपीएस हमारा साथ नहीं दे रहा, ठीक है, यूपीएस हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो भैया अब हम क्या करना चाहते हैं, आपसे आज विदा लेना चाहते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, तो तैयार रहिएगा एक जबरदस्त अंदाज में, एक जबरदस्त बैटिंग करने के लिए। तब तक के लिए साथियों कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दिखा दो, कह दो बिल्कुल मरते हुए हालत में ऑक्सीजन लगाकर आज पढ़ाई हुई है, ऑक्सीजन लगाकर यूपीएस को चलाया गया और कम से कम कुछ नहीं आधे घंटे की क्लास पूरी की पूरी अच्छे से चली है। तो साथियों सभी बच्चों को गुड नाइट, गुड नाइट, बिल्कुल कल पक्का क्लास होगी, परेशान ना हो। सभी बच्चों को गुड नाइट, गुड नाइट, सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।